जय जगदीश्वरम। सम्यगाप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 25 अगस्त 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है, तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोतागणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें, तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। हम सब जीवन में एक तरह की सहजता, एक फ्लो चाहते हैं, है ना? बिल्कुल, कौन नहीं चाहता। हाँ, लेकिन क्या हो अगर हमारी सहजता की ये जो तलाश है, यही हमें अनजाने में कहीं और ले जा रही हो? ये सोचने वाली बात है। आज हम जगदीश्वरम के 25 अगस्त 2025 के जो उपदेश हैं, उन पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये इसी पहेली को सुलझाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति का दबाव। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे सम्यक सद्धर्म यानी उस प्राकृतिक सनातन धर्म की बात करते हैं। हमारा इरादा है कि इन विचारों की तह तक जाएं और समझें कि हमारे अंदर लगातार कौन सी अदृश्य शक्तियां, कौन से खिंचाव काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये स्रोत हमें सीधे तौर पर दो विपरीत ताकतों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये हमारी चेतना की दिशा तय करती हैं, ऐसा लगता है। दो विपरीत ताकतें? अच्छा। हाँ, एक है जो हमें बाहर की ओर, मतलब दुनियादारी की ओर, सांसारिकता की ओर खींचती है, और दूसरी है जो हमें अंदर की ओर, अपने मूल स्रोत की ओर ले जाती है। एक बाहर, एक अंदर। हाँ, और सबसे जरूरी बात, जैसा इन विचारों में इशारा मिलता है, वो ये है कि चाहे कोई कितना भी बाहरी खिंचाव में बह जाए, पूरी तरह से खो जाने या हमेशा के लिए गिर जाने जैसी कोई फाइनल स्टेज नहीं है। अच्छा, मतलब उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल। वापसी का, ऊपर उठने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है मेरे मन में। स्रोत कहता है कि कोई कितना भी गिर जाए, एक सीमा है जहां से वापसी संभव है। ये तो ठीक है, आशा की बात है। हाँ, लेकिन साथ ही ये भी लिखा है कि आदर्श रूप में सिर्फ सहज रूप से उपस्थित होना, यानी अपने ज्ञाता स्वरूप में टिके रहना, बस वही काफी होना चाहिए था। सही। थियोरेटिकली तो हाँ, मगर फिर भी हम सब महसूस करते हैं कि कुछ ना कुछ करने की, किसी ना किसी दिशा में जाने की एक मजबूरी सी, एक दबाव सा बना रहता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर संभावना हमेशा है और होना ही काफी है, तो फिर ये लगातार संघर्ष क्यों? ये कौन से दबाव हैं जो हमें चैन से टिकने नहीं देते? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और स्रोत यहाँ दो बिल्कुल साफ साफ दबावों का जिक्र करता है, अनुलोम और विलोम। अनुलोम और विलोम, ठीक है। अनुलोम दबाव, जैसे नाम से ही लग रहा है, लोम यानी दिशा के अनुकूल, ये संसार के प्रवाह के अनुकूल है। ये वो ताकत है जो हमें सांसारिकता में, मतलब बाहरी चीजों और अनुभवों में और गहरा खींचती जाती है। जैसे ग्रेविटी, नीचे की तरफ। हाँ, बिल्कुल। आप इसे गुरुत्वाकर्षण की तरह समझ सकती हैं, जो नेचुरली नीचे की ओर खींचता है। इसके ठीक उलट है विलोम दबाव। विलोम यानी विपरीत, उल्टा। हाँ, उल्टा। ये संसार के प्रवाह के विरुद्ध है। ये हमें बाहरी आकर्षणों से मुंह मोड़कर अपने मूल स्रोत, अपनी अंदरूनी शांति, या कह लीजिए कि मुक्ति की ओर ले जाता है। ये ऊपर की ओर उठाने वाला बल है। अच्छा। और यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों दबाव, ये दोनों खिंचाव हर पर हम पर एक साथ काम कर रहे हैं। एक लगातार रस्साकशी चल रही है अंदर, हर पल। अच्छा, तो अगर अनुलोम दबाव नीचे गिराने वाला है, संसार की ओर खींचने वाला है, जिसका नतीजा स्रोत कहता है दुख है। हाँ, साफ कहा है। तो फिर स्रोत ये क्यों कहता है कि उसे सहन करना आवश्यक है? ये बात थोड़ी उल्टी नहीं लगती? कोई उस चीज को जानबूझकर क्यों सहेगा जो उसे नीचे खींच रही है, जो उसे दुख दे रही है? क्या मतलब है कि गिरावट को बस मान ले? नहीं, यहां सहन करने का मतलब पैसिव एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे ऐसे समझिए, जितना कोई व्यक्ति अनुलोम दबाव के असर में नीचे गिरा हुआ है, जितनी गहरी उसकी सांसारिक आदतें या अटैचमेंट्स हैं,
उतना ही ऊपर उठने के लिए यानी विलोम दबाव को असरदार बनाने के लिए उसे उस गिराने वाले अनुलोम दबाव के खिलाफ एक एक्टिव रेजिस्टेंस पैदा करना होगा। एक्टिव रेजिस्टेंस। अच्छा, हाँ, सहन करना यहाँ उस प्रतिरोध को बनाए रखने के एफर्ट को दिखाता है। आपको उस नीचे खींचने वाली ताकत को महसूस करना होगा, उसे पहचानना होगा और फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉन्शियसली एफर्ट लगाना होगा, उसे झेलना होगा। ओके। तभी वो सहज संतुलित स्थिति, वो मूल अवस्था वापस आ सकती है जहां हम सिर्फ ज्ञाता भाव में टिक सकें। और स्रोत यहाँ बहुत क्लियर है कि हमारी जो अभी की सामान्य अवस्था है उसमें हमें अनुलोम दबाव यानी सांसारिक चीजों की तरफ खिंचाव बहुत सहज और नेचुरल लगता है। हाँ, ये तो है। जबकि विलोम दबाव यानी आध्यात्मिक अभ्यास या अंदर मुड़ने की कोशिश बहुत असहज और अननेचुरल महसूस होती है। सारा कंफ्यूजन यही है। हाँ, ये बिल्कुल उस उदाहरण जैसा है जो स्रोत में दिया है, जैसे पानी का ऊपर से नीचे बहना या किसी चीज का ऊंचाई से गिरना। कितना सहज, कितना नेचुरल लगता है ना, कोई एफर्ट नहीं। बिल्कुल एफर्टलेस। लेकिन नतीजा, स्रोत कहता है, धरती पर गिरते ही हड्डी पसली चकनाचूर। और फिर सीधे सीधे निष्कर्ष है, संसार का यानी इस नीचे की ओर के सहज प्रवाह का अंतिम परिणाम दुखी है। तो क्या ये सहजता जिसे हम सब इतना पसंद करते हैं और जिसे अक्सर एफर्टलेसनेस से जोड़ा जाता है, वो असल में एक तरह का धोखा है, एक भ्रम? हम जिसे आसान समझ रहे हैं वो कहीं फिसलन तो नहीं? बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत यही इशारा कर रहा है कि जिसे हम आमतौर पर सहजता कहते हैं, मतलब बिना कोशिश के ढलान की तरफ बहते जाना, वो आध्यात्मिक नजरिए से एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। जो आसान लगता है जरूरी नहीं कि वो सही हो या उसका अंत सुखद हो। सच्ची और स्थायी सहजता, जिसे स्रोत सम्यक सद्धर्म का लक्ष्य मानता है, उसे पाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत? कैसी कीमत? कीमत यह है कि पहले उस गिराने वाली सहजता के खिलाफ खड़े होना, उसके विपरीत दिशा में जाना, जो शुरू में बहुत असहज लगता है। इसी असहज लगने वाले प्रतिलोम दबाव को जगाना और उसे सहन करना ही एकमात्र रास्ता है। ओके। स्रोत ने इसे समझाने के लिए चुंबक और लोहे का बहुत सटीक उदाहरण दिया है। लोहा दूर पड़ा है, चुंबक उसे खींच नहीं सकता। आपको पहले कोशिश करके जोर लगाकर लोहे को चुंबक के पास लाना पड़ता है। हाँ, ठीक है। एक खास दूरी तक लाने के बाद ही चुंबक का आकर्षण यानी विलोम दबाव इतना स्ट्रांग होता है कि वो लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। फिर आपका जोर लगाना जरूरी नहीं रहता। अच्छा। इसी तरह आध्यात्मिक रास्ते पर शुरुआती अभ्यास, वो कॉन्शियस एफर्ट, वो असहज लगने वाला जोर, वो जरूरी है। वो लोहे को चुंबक के करीब लाने जैसा है। और शायद इसीलिए, जैसा कि स्रोत में भी बताया है, शुरू में ध्यान अभ्यास में बैठना, मन को दुनिया से हटाकर अंदर टिकाने की कोशिश करना इतना मुश्किल और अजीब सा लगता है। हाँ, बिल्कुल। मन भागता है, शरीर अकड़ता है, 100 तरह के विचार आते हैं। ये वही अनुलोम दबाव है जो हमें बाहर खींच रहा है। वही है। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि जैसे जैसे अभ्यास जारी रहता है, जैसे जैसे हम उस असहजता को झेलते हैं, तो धीरे धीरे एक स्थिरता आने लगती है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और उस स्थिरता में फिर एक अजीब सा सुख और शांति का अनुभव होने लगता है, जिसका बाहर की दुनिया की किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। सही। तब स्रोत के अनुसार सांसारिक भोग और आकर्षण अपने आप फीके और बेमतलब से लगने लगते हैं। और तब एक बिल्कुल अलग तरह की सहजता पैदा होती है, जिसे स्रोत कहता है मोक्ष की तरफ उठाने वाली सहजता। हाँ, बिल्कुल। ये पहले वाली नीचे गिराने वाली सहजता से बिल्कुल अलग है। ये जानना बहुत जरूरी है कि दोनों सहजता एक जैसी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस बदलाव को, एक अवस्था से दूसरी में जाने के इस सफर को, कि कैसे हम एक तरह की नकली सहजता से दूसरी तरह की असली सहजता तक पहुंचते हैं, स्रोत ने एक बड़े ही दिलचस्प गणितीय मॉडल से, एक स्केल के जरिए समझाया है। हाँ, वो -5 से +5 वाला। हाँ, वही। ये स्केल -5 से लेकर +5 तक के स्तरों का है। अब ये कोई लिटरल मैथ्स नहीं है, बल्कि कंसेप्चुअल मॉडल है जो संघर्ष की मात्रा और दिशा को समझने में मदद करता है। अच्छा। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत गिरी हुई अवस्था में है, जिसे स्रोत -5 का स्तर कहता है। यानी अनुलोम दबाव का असर बिल्कुल पीक पर है, सांसारिक खिंचाव बहुत मजबूत है। ओके, मतलब सबसे नीचे। हाँ, समझ लीजिए। अब इस व्यक्ति को वापस 0 के स्तर पर पहुंचना है, जिसे हम संतुलन या सच्ची सहजता का एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं।
स्रोत कहता है कि -5 से ऊपर उठने के लिए उसे सबसे पहले -4 के स्तर पर आना होगा। सबसे जरूरी और शायद थोड़ी डिसहार्टनिंग बात यह है कि स्रोत के अनुसार -5 से -4 तक आने में उस व्यक्ति को बहुत मुश्किल प्रयास करना पड़ेगा, शायद सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों? अगर ऊपर उठना मुमकिन है तो पहले कदम में इतनी मशक्कत क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि -5 की स्थिति में, जैसा हमने कहा, नीचे गिरने का यानी अनुलोम क्रम का दबाव अपने चरम पर होता है, वो बहुत पावरफुल होता है, जबकि ऊपर उठने का यानी विलोम क्रम का दबाव बहुत ही कमजोर, बहुत फीका होता है। इसलिए उस प्रबल नकारात्मक खिंचाव के विरुद्ध जाने के लिए, उस जड़ता को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस एनर्जी, बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। आप सोच सकती हैं कि इस लेवल पर व्यक्ति शायद गहरी निराशा, बहुत ज्यादा अटैचमेंट या बदलाव के प्रति भारी रेजिस्टेंस महसूस कर रहा होगा। विलोम शक्ति को जगाना यहाँ सबसे मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। जैसे जैसे व्यक्ति वो कड़ी मेहनत करके -4 पर पहुंचता है और फिर और कोशिश करके -3, -2 और -1 की तरफ बढ़ता है, तो स्रोत कहता है कि हर अगले कदम पर लगने वाला एफर्ट तुलनात्मक रूप से कम होता जाता है। हाँ, ये राहत की बात है। ये वाकई में ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब है कि सबसे मुश्किल चढ़ाई शुरू में ही है। एक बार मोमेंटम बन जाए तो आगे का रास्ता थोड़ा आसान होता जाता है। सही कहा, बिल्कुल वैसा ही है। शुरुआती प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है और फिर स्रोत के अनुसार एक डिसाइसिव मोड आता है जब व्यक्ति 0 के स्तर को पार करके पॉजिटिव जोन में यानी +1 के स्तर पर पहुंच जाता है। +1 तो ये 0 के बाद है। हाँ, यहां पहुंचते ही स्थिति एकदम ड्रामेटिकली बदल जाती है। अब पहली बार नीचे गिराने वाला ऋणात्मक क्रम का अनुलोम दबाव ऊपर उठाने वाले धनात्मक क्रम के विलोम दबाव से कमजोर पड़ जाता है। अच्छा, टिपिंग पॉइंट जैसा। हाँ, बिल्कुल, एक तरह का टिपिंग पॉइंट है। अब ऊपर की ओर जाना, आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ना ज्यादा नेचुरल और कम एफर्ट वाला हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि +1 पर पहुंचने के बाद अभ्यास के लिए वैसा क्रियात्मक जोर, वैसा धक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती जैसा -5 से 0 तक आने में लग रहा था। वैसा नहीं पड़ता। हाँ। क्या यहां से सब अपने आप होने लगता है? ये नैमित्तिक भूमिका जिसका स्रोत जिक्र करता है, उसका ठीक क्या मतलब है? क्या ये पैसिव हो जाना है? नैमित्तिक भूमिका का मतलब निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। स्रोत के अनुसार +1 और उसके आगे के लेवल्स पर पहुंचने के बाद आपको उन्नति के लिए पहले जैसा जबरदस्त संघर्ष या धक्का नहीं लगाना पड़ता, लेकिन आपको उपस्थित रहना होता है, सजग रहना होता है। अच्छा, अवेयर रहना है। हाँ, ये एक तरह की धारक भूमिका है। आपने जो दिशा पकड़ी है उसे बनाए रखना है, उससे भटकना नहीं है। अब प्रयास संघर्ष वाला नहीं, बल्कि एक सहज जागरूकता और दिशा बोध के रूप में होता है। अब बस प्रवाह के साथ सही दिशा में बहते हैं, लेकिन होशपूर्वक। समझ गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति आगे पॉजिटिव क्रम में बढ़ता जाता है, +2, +3, +4, तो ये पॉजिटिव सहजता, ये ऊपर उठने की नेचुरल टेंडेंसी और भी मजबूत होती जाती है। विलोम दबाव का असर लगातार बढ़ता जाता है और अनुलोम दबाव का असर कमजोर होता जाता है। स्रोत कहता है कि ये अंतहीन रूप से बढ़ सकता है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? इसका मतलब ये हुआ कि आध्यात्मिक रास्ते पर शुरुआती कोशिश की जो असहजता है, जो स्ट्रगल है, वो जरूरी है और उसे मानना ही होगा। हाँ, उसे स्वीकारना होगा। लेकिन अगर उसे धैर्य से झेल लिया जाए तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां अंदरूनी शांति, ध्यान और सही दिशा में बने रहना ज्यादा सहज और नेचुरल हो जाता है। सही। और बाहरी दुनिया के वो आकर्षण जो पहले इतने पावरफुल और जरूरी लगते थे, वे अपने आप ही शक्तिहीन और अनइम्पॉर्टेंट लगने लगते हैं। ये तो एक तरह से ग्रेविटी को उलट देने जैसा है, जहां ऊपर जाना नीचे जाने से ज्यादा आसान हो जाए। सार बिल्कुल यही है। सच्ची और स्थायी सहजता, जिसे स्रोत सम्यक सद्धर्म या प्राकृतिक धर्म का नतीजा बताता है, वो बैठे बिठाए नहीं मिलती। उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी गहरी सांसारिक आदतों और खिंचावों यानी अनुलोम दबाव को पहचानना होगा।
और उनसे मुंह मोड़ने की जो शुरुआती असहजता है, यानी विलोम दबाव को एक्टिव करने का जो कॉन्शियस एफर्ट है, उसका सामना करना होगा और उसे सहन करना होगा। सहन करना होगा, हाँ। यह यात्रा एक संकल्प और प्रयास से शुरू होती है जो धीरे धीरे उस -5 से +5 के स्केल पर हमें ऊपर ले जाती है और आखिर में एक ऐसी सहज स्वाभाविक उपस्थिति में बदल जाती है जहां सही दिशा में चलना, अपने स्रोत की ओर मुड़े रहना ही सबसे आसान और आनंददायक लगने लगता है। संघर्ष खत्म हो जाता है और सच्ची सहजता स्थापित होती है। इस चर्चा वाकई हमें अपने अंदर झांकने पे मजबूर करती है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के अनुभवों और चॉइसेस से जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये अपने अंदर काम कर रहे इन दो अदृश्य विपरीत दबावों, अनुलोम और विलोम को पहचानने की चुनौती है और ये एक विचार हमारे साथ छोड़ जाती है। हम अपने डेली लाइफ में, अपने छोटे बड़े फैसलों में क्या खाएं, क्या देखें, किसके साथ वक्त बिताएं, किस सोच को इंपॉर्टेंस दें, इन अनुलोम नीचे खींचने वाले और विलोम ऊपर उठाने वाले दबावों के सटल खिंचाव को कैसे पहचान सकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या हर वो चीज जो हमें तुरंत सहज, आसान या मजेदार लगती है, वास्तव में हमारे लंबे समय के हित में है, या वो अनजाने में हमें नीचे की ओर ले जाने वाला एक आकर्षक ढलान है? इस पर यकीनन गहराई से सोचा जा सकता है। भवतु सर्वमंगलम।